हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि इंग्लिश में अभी तक हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। 17वां आज आपके सामने फिर से आ रहा है। और अब हमने आपको टेलीग्राम पे आपको बता ही दिया था कि कितनी बुक्स हमारे पास आ चुकी हैं। बाकी यूट्यूब की भी कम्युनिटी में आपको बता दिया था कि बुक्स हमारे पास आ चुकी हैं। इनके प्रैक्टिस सेट आपको रिसेंटली देखने को मिलने लग जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है एक, हमको उसको खाली जगह है, उसमें हमको देखना है कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोग फिल कर सकते हैं। चलो, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, इसको देखते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो देखो, यहाँ पे हमको ये देखना है कि भाई भरा क्या गया है। ठीक है, चलो क्या क्या भरा जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सम एंड ऑन, यानी कि वन और मेनी। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एडवेंचर स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड डेवलपिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आई है, और आई जो होता है हमारा बॉबल से स्टार्ट होता है। तो बॉबल से स्टार्ट होने के लिए हमें पता है कि हमें एन का इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखेंगे। दे इन्वॉल्व ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल क्या? अरे भाई, पेन क्यों चल रहे हो यार? अच्छा, यहाँ पे एन का इस्तेमाल कर लेंगे। मेंटल, इंड्योरिंग, इंड्योर्ड, इंड्योर और इंड्योरेंस लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखो, एक चीज़ याद रखना, इसमें इंड्योरेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है सहनशीलता, और हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा था? मेंटल। तो मेंटल हमारा क्या है? मेंटल क्या है? जो ये है एडजेक्टिव। एंड मेंटल क्या है? एडजेक्टिव, और इसके बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल होता है। तो इंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो मेंटल है एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, इसीलिए सहनशीलता यानी कि इंड्योरेंस का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे इंड्योरेंस हो चुका था। ठीक, 77 के बाद 78 नंबर देखेंगे। अलॉन्ग विद द डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, द कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये क्या करता है? ये तो बढ़ाता है जो जो हम लोगों के जो एडवेंचरस जो कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। जो हमारे एडवेंचरस स्पोर्ट होते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? इनहेंस दे रखा है, ग्रो, वैल्यू और डिक्रीज। डिक्रीज तो खत्म कर दीजिए, वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। ग्रो वैसे वाला नहीं, इनहेंस मतलब बढ़ावा देता है। ठीक है, डिक्रीज कमी, वैल्यूज का मतलब मान होता है, ग्रो मतलब एक तरीके से उगना कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका तो अर्थ नहीं आ सकता, तो इसीलिए यहाँ पे इनहेंस यानी कि बढ़ावा देता है, इस तरीके से लेना पड़ेगा। चलो, कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फिटनेस, बिसाइड्स स्पोर्ट आल्सो। तो बिसाइड्स क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फिटनेस, बिसाइड्स स्पोर्ट्स आल्सो टीच one of the work in unity and improve social interactions along with the group and leadership. अच्छा, चलो इनके तो ऑप्शन देखना पड़ेगा यार, ऐसा तो क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, दोज, दीज, दैट, दीज दे रखा है। दोज, दिस, दैट, दीज दे रखा है। तो यहाँ पे तो वैसे देखते हैं क्या था। स्ट्रेंथ, बिसाइड्स, दीज स्पोर्ट। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन कौन सा? दीज सही हो जाएगा। यहाँ पे THEC दीज हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये होगा क्या? दीज का मतलब होता है ये सब, और क्योंकि हमें इसमें नज़दीकता का सेंस मिल रहा है, मतलब कोई नज़दीक चीज़ है उसका सेंस मिल रहा है। और जो स्पोर्ट है तो वो क्या है? वो नाउन है। नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? या तो एडजेक्टिव लेते हैं, क्या लेते हैं? हमने अभी पहले वाले सेंटेंस में ही आपको बताया था, पहले वाली फिल इन द ब्लैंक्स में, कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोगों को एडजेक्टिव लेना पड़ेगा। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, तो वो यहाँ पे दीज बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्या लिखा था? स्पोर्ट्स ऑल्सो टीच वन टू वर्क इन यूनिट एंड इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शंस बिलोंग विद ग्रुप एंड लीडरशिप। देखो, ग्रुप जो होता है उसमें क्या आना चाहिए? यहाँ पे देखो, डायनेमिक लिखा हुआ है, गेम्स लिखा हुआ है, और एक्शंस लिखा हुआ, फीलिंग। गेम्स का मतलब आपको पता है खेल होता है, फीलिंग्स का अनुभूति या इस तरीके से चीज़ ले सकते हैं, एक्शंस का कार्रवाई होता है, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? क्रियाशील या स्फूर्ति। तो जो हम लोग गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो उसमें हमें डायनेमिक पोजीशन आ जाते हैं, मतलब हमारे शरीर में थोड़ी सी स्फूर्ति वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलो 81 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। चलो, सी वॉज लुकिंग ट्रबल्ड व्हेन द टीचर आस्क्ड हर टू सबमिट द होमवर्क। तो व्हेन वॉज लुकिंग, क्योंकि देखो द टीचर आस्क्ड यहाँ पे भी पास्ट में है और यहाँ पे वॉज लुकिंग पास्ट में दे रखा है, ट्रबल्ड बिल्कुल सही लिखा हो तो कुछ भी गलती नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फिर देखो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड लिखा हुआ है, क्या गलत जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, रेंडेज वोस लिखा हुआ है, रेनेंसियस लिखा हुआ है, रेमुनरेशन लिखा हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेट लिखा हुआ है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो रेनेंसियस रेंडेज तो फिर रॉन्गली तो ये सेकंड नंबर हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग बनती है RENACCE, ठीक, ये गलत है। RENAISSANCE होना चाहिए था, जो आई जो है यहाँ पे जो बना रखी है ये गलत है, तो यहाँ पे ये हो जाए। इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक, पुनर्जागरण। चलो, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वन वर्ड बताना है, चलिए बढ़िया है। वन वर्ड के लिए आपको मैंने जो बताया वो आप देखते रहिए, बिल्कुल हो जाएंगे। एनिमल दैट कैन लिव बोथ एंड लैंड एंड इन वाटर, मतलब जो जमीन और एम्फेबियन कहलाता है, जो उभयचरी कहलाता है। क्या कहलाता है? उभयचरी होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उभयचरी होता है, जो मतलब जमीन पे भी रह ले और पानी पे भी रह ले। ठीक। एडोरेबल का मतलब क्या होता है? जो वृक्ष, नहीं क्या लिखा हुआ, एर्बोरियल लिखा हुआ है, आर्बोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब वृक्ष पर रहने वाला होता है। मैमल, मैमल का तो मतलब आपको पता है स्तनधारी होता है। वेर्टिब्रेट का मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी होने वाले जानवर। बहुत से जानवर होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, कौन सा ऐसा जानवर होता है यार? खैर चलो, 84 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, फॉलो द दोज स्टेप्स एक्चुअली। क्या लिखा हुआ है? ऑल द स्टेप्स शुड बी फॉलोइंग एक्यूरेटली, let all the steps be follow accurately, let all the steps be followed। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे फॉलोइंग तो हो नहीं सकता था, फिर यहाँ पे फॉलो सिंगल फॉर्म नहीं हो सकता था, बचा ये थर्ड फॉर्म वाला, फिर यही सही हो जाएगा क्योंकि उसने पैसिव फॉर्म में पूछा था, उसमें हम लोगों को थर्ड फॉर्म लेनी पड़ती है। 85 नंबर देखिए क्या होगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गो डाउन इन फ्लेम, फ्लेम का मतलब होती है आग। अगर आप जो है आग में नीचे की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब आप फंसते जा रहे हो और क्या हो जाएगा, आपको वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब आप जो प्लान कर रहे हो वो आपका निष्फल हो जाएगा। तो गो डाउन इन दी फ्लेम। क्रैश लैंड इन एरोप्लेन, नहीं, बेकार का कोई मतलब नहीं। फेल कंप्लीटली, बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे क्योंकि आप जब नीचे जाएंगे तो उतनी आग बढ़ती, क्योंकि आग भले ही ऊपर के लिए, जैसे गर्मी तो ऊपर के लिए आती है लेकिन आग तो नीचे और लगती चली जाएगी ना, तो आप फंस जाओगे उसमें। 86 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। हर सक्सेस एज अ सिंगर वाज अ 9 days वंडर। 9 days वंडर लिखा हुआ है, तो 9 days वंडर का मतलब क्या होता है? कुछ क्षणिक समय के लिए, ठीक, कुछ समय के लिए, तो इसका मतलब 4 दिन की चांदनी। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, अ प्राउड अचीवमेंट ना, तो वो तो थोड़े दिनों के लिए, इटर्नल फेम नहीं, एन इम्पॉसिबल फीट नहीं, अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, हाँ बिल्कुल, कुछ समय की उपलब्धि या कुछ समय का जो है आप कह सकते हैं। चलो फिर आगे देखेंगे 87 नंबर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाज ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द टिकट कैंसिलेशन बाई यू। हाँ तो बाई के साथ में यू आया है, चलो ठीक है, डिड था तो वाज हो जाना बनता भी है। विल तो नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट फॉर्म में था तो हमको पास्ट में जाना है। अब यहाँ पे इज भी नहीं हो सकता, तो ये दो तो कटी गए। फिर वाज ही बीइंग, बीइंग क्यों होगा यहाँ पे? क्या आपको कुछ इस तरीके की चीज़ दे रखी थी? क्या आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में था? नहीं था, तो यहाँ पे बीइंग भी नहीं हो सकता। बचता कौन सा? पहला वाला, वाज ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द टिकट कैंसिलेशन बाई यू। फिर 88 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इन द गिवन वर्ड। अ पीरियड ऑफ 2 वीक, जो 2 सप्ताह का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में तो उसको पखवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पखवाड़ा कहते हैं। और इंग्लिश में फोर्टनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्टनाइट। मंथ का मतलब महीना होता है, सेंचुरी का मतलब 100 साल होता है, और डिकेड का मतलब क्या होता है? डिकेड का मतलब दशक होता है, जो 10 साल का समय होता है।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ, चलो ठीक है, मीरा हैज अ फ्रेंड हु हु पेरेंट्स लिव इन दुबई। अच्छा, तो हु, ओहो, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है हु होना चाहिए था? नहीं, मीरा हैज अ फ्रेंड हुज फादर, क्योंकि देखो ऐसा होता है, जो हु है वो सब्जेक्टिव केस है, वो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। और इसके बाद क्या होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, हु के तुरंत बाद क्या आया है, पेरेंट्स, यानी कि वो नाउन है। तो नाउन की स्थिति में कभी भी हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या किसका करेंगे, पजेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे। पजेसिव केस हु का क्या बन जाएगा, हुज। तो यहाँ पे इसीलिए हुज का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला पोर्शन आपको हुज कर देना है, किसमें, हैज अ फ्रेंड हुज पेरेंट्स लिव इन दुबई, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, एंटोनियम यानी कि विलोम बताना है। देखिए, मेट्रोपॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन। तो जो मेट्रोपॉलिटन होता है इसका मतलब महानगरीय होता है। क्या होता है, महानगरीय, ठीक, महानगरीय होगा। अगर महानगर होगा तो इसका मतलब हम लोग प्रांतीय या प्रादेशिक होगा, तो उसको कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से प्रोविंशियल जो लिखा हुआ है, प्रोविंशियल, ये प्रांतीय प्रादेशिक कहलाता है, क्योंकि फेडरल का मतलब संघात्मक होता है। इंसुलर का मतलब जो होता है संकीर्ण मनोवृत्ति का मतलब जो बहुत छोटी सोच का है, कम जिसका दिमाग चलता हो, ठीक। फिर नेशनल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्र विशेष का प्रतिनिधिक। 91 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्कैंटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प, बहुत कम, ठीक। सिनोनियम बताना, और जिसके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो अल्प, अल्प का मतलब तो प्रचुर शब्द होना चाहिए था, जिसके पास कम है उसके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए था। और ये है क्या, सिनोनियम, ओहो सॉरी, सिनोनियम है। तो अल्प, देखो एडिक्वेट, एडुकेट का मतलब क्या होता है, जिसके पास पर्याप्त होता है, ठीक, पर्याप्त। और मीगर, मीगर का भी मतलब क्या होता है, जिसके पास प्रचुर, प्लेंटीफुल कहते हैं, ठीक है, प्लेंटीफुल भी कहते हैं इसको। नहीं, प्लेंटीफुल का भी मतलब प्रचुर होता है। मीगर का मतलब यार प्रचुर कब से होने लगा, मीगर का तो मतलब निम्न होता है, कमी होता है, ठीक। और प्लेंटीफुल का मतलब प्रचुर, और इनफ का मतलब पर्याप्त। तो यहाँ पे आपको सिनोनियम अल्प और कमी एक जैसे हो जाएंगे। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर इन द नॉर्थर्न suburbs of Bengaluru, home to the bulk of the information technology industries, the water crisis is even worse. अच्छा, क्या करना था, ग्रामेटिकल एरर बताना था। इन द नॉर्थर्न suburbs of Bengaluru, home to the bulk of the information technology industries, the water crisis is even worse. अच्छा, देखो यहाँ पे ये जो रोस्ट लिखा हुआ है, इससे पहले दी रोस्ट होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें रोस्ट जो है, क्योंकि रोस्ट का मतलब होता है जो खराब, बहुत खराब होता है, सबसे खराब। वो बैड का मतलब होता है गंदा, खराब, या ये चीज़ें। तो ये सबसे खराब है। और जब पता है आपको सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले दी का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले यहाँ पे हमको रोस्ट से पहले दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इज इवन रोस्ट, इज इवन दी रोस्ट होनी चाहिए थी। नहीं, रोस्ट तो नहीं लिखा है, ये रोस्ट जो भी होता है यार, सबसे गंदा, ब्रस्ट, रोस्ट का मतलब ब्रस्ट जो भी होता है। 93 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमको यहाँ पे फिर से विलोम बताना है। क्या लिखा हुआ है, अकस्टम्ड लिखा हुआ। अकस्टम्ड का मतलब होता है जो अभ्यस्त होता है, ठीक। अगर कोई अभ्यस्त मतलब जिसको काम आता है, काम करता हुआ आदमी को अभ्यस्त कहते हैं, ठीक। अकस्टम्ड का मतलब जिसको काम आता है, जो काम करना जानता है। अगर एक अभ्यस्त होगा तो एक अनभ्यस्त भी होगा, जिसको काम नहीं आता होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रैफिक। जो टेरेफिक लिखा हो, टेरेफिक लिखा हुआ, ट्रैफिक नहीं है, टेरेफिक है। ट्रैफिक का मतलब भयानक होता है। फैबुलस का मतलब बहुत अच्छा होता है, शानदार कह सकते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण होता है। और अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब अनभ्यस्त, जिसको नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
गिव द फोर्स आर जम्बल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। अच्छा 94 नंबर में देखो, व्हाट वाज supposed to be holiday of a lifetime turned into the dangerous experience for 1300 passengers on the cruise ship of the coast of Norway. The Norwegian government decides to evacuate the passengers with the help of helicopter. The ship broke down in the, अरे यार एक चीज खुद सोचो, द क्रूज शिप ऑफ द कोस्ट पैसेंजर जो नॉर्वे थी, डेंजरस एक्सपीरियंस 1300 पैसेंजर, तो ये क्या हो जाएगी, द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सीज एंड हाई स्पीड विंड्स कॉस्ड इन द रॉक हैवली फॉर्म साइड ऑफ द साइड, तो वो उसके बाद जो फंस गया होगा वहां पे, तो ये एक हो जाएगा और सी वाला जो है वो 2 बन रहा है। फिर तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने उनको निकालने का काम किया, चाहिए चौथा तो अपने आप ही मिल जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी कि क्या बनना है, ए सी बी और डी, तो ए बी सी डी नहीं यार, ए बी सी डी नहीं, तो ए सी बी डी ये चौथे ऑप्शन पे दिख रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक। चलो, यू कैन गो टू नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट जू फर्स्ट। अच्छा चलो भाई इनको लेके चलते हैं, तो यू कैन गो टू द नेशनल आर्ट गैलरी बट आई वांट टू विजिट द जू फर्स्ट। चलो यहाँ पे तो दोनों दा ही मिल जाएंगे, बिल्कुल सही है, क्या मिल जाएंगे, दोनों दा मिल जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों नाउन जो है स्पेसिफिक या कह सकते हैं विशेष रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अगर जब हम लोग कभी भी नाउन को स्पेसिफिक रूप में लेते हैं तो वहां पे आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ता है। 96 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्या हो जाएगा, असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है, क्या होता है असेंबल, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या होता है इकट्ठा करना, ठीक। और डिसबैंड, फिर डिसबैंड का मतलब उखाड़ना होता है। देखो इकट्ठा करना और उखाड़ना यहाँ पे ये आपस में सिनोनियम तो नहीं हो सकते। फिर डिटैच, डिटैच का भी मतलब होता है अलग अलग करना। एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित करना। एमास लिखा हुआ, फिर एमास का मतलब क्या हो जाएगा, एकत्र करना। चलो आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चलो भाई ग्रामेटिकल एरर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आई एम सुइटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई, तो देखो ये क्वेश्चन टैग है, और जब भी कभी क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं तो लास्ट में निगेटिव फॉर्म के साथ में बनाते हैं, ठीक है। जब देखो याद रखो, जो हमारा जो एम होता है ये पॉजिटिव वाक्य के लिए, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमको इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल में हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आरंट का करना पड़ेगा, यानी कि आर नॉट का इस्तेमाल, क्योंकि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है, निगेटिव में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के हम इसको क्वेश्चन टैग को किस में बना लेंगे, निगेटिव में। तो यहाँ पे जो आई एम आई लिखा हुआ है तो एम आई नहीं होगा, क्या होना चाहिए था कि तो एम आई में पहले गलती ढूंढ दो, यहाँ पे आरंट आई होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आरंट आई, यानी कि आर नॉट आई। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चन फिनिश करते हैं इसको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अच्छा अंडरलाइन तो किसी में भी नहीं है, चलो पूरे को इंप्रूव करके देखते हैं। द टीचर advised the children to not went near the lake. The teacher advised the children to not went, अच्छा यहाँ पे ही होना चाहिए था not went, तो देखो not went नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे advised आ ही चुका है, तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, not to go होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, not to go होना चाहिए था। चलो 99 नंबर, फिर यहाँ पे ऑप्शन द सेलेक्ट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे भी हमको क्या बताना है, एक जंबल सेंटेंस दे रखा है, इसको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। दिस इज बिकॉज द देयर एस्लम मॉस्क्यू इन द बर्लिन कैन वेलकम ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मुस्लिम वर्शिपर्स ड्यूरिंग रमजान बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। दिस ईयर अ चर्च इन बर्लिन हैज ओपनड इट्स डोर्स टू लेट मुस्लिम डू फ्राइडे prayers while observing social distancing as Muslim around the world prepare to celebrate Eid ul-Fitr on 25th May, the holiday that marks the end of Ramadan, a month of fasting. These are very different. The Maratha Lutheran Church has stepped in to help, saying we too have the same concern. It is beautiful to feel that way about each other. अच्छा चलो, तो यहाँ पे बनता क्या है, तो फिर इस तरीके से देखेंगे तो फिर ये इन लोगों ने जो रमजान मनाया ये पहला बन जाएगा,
ठीक है। फिर रमजान मनाएंगे, दिस ईयर द चर्च बर्लिन, ये दूसरा बनना है। इसके बाद में जो पहला वाला था ये तीसरा बनना था, और ये लास्ट वाला जो है चौथा, ये आपको पहला चौथा बना देगा। चौथा चौथा ही रहा था, तो यानी कि क्या बनना था, CBAD, CBAD, ये दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको दिख जाएगा। चलो फिर देखो, फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सेकेंड हैंड फर्नीचर हेयर एट रीजनेबल प्राइस, क्या लिखा हुआ, सेकेंड हैंड फर्नीचर वर सेलिंग्स, बेचा जाता, नहीं वो तो नहीं, आर सोल्ड। देखो फर्नीचर जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, क्या होता है, फर्नीचर सिंगुलर नाउन होता है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पे वर काट दीजिए, आर काट दीजिए, बचता है इज सोल्ड। ठीक है, सेकेंड हैंड फर्नीचर इज सोल्ड हेयर एट द रीजनेबल प्राइस। सेकेंड हैंड फर्नीचर जो है वो यहाँ पे बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइस पे बेचा जाता है। ठीक है, चलो तो जो हमारी जो आज की इसकी क्लास थी वो देखिए यहीं पे कंप्लीट हो गई। बाकी आपको आने वाले समय में हमारे पास जो PDF प्रैक्टिस सेट जो है वो फुल लेंथ के आपको देखने को मिलने लग जाएंगे, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। एक मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक इवनिंग में करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।